हो रहे हैं, सेकुलर हो रहे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न का मतलब क्या है कि हम लोग मॉडर्न बन रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सोसाइटी का। जो उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज थी वो आजकल के ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है, राइट। जो हमारा माइंडसेट पहले था आज वो आज के दौर के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। ठीक है, और हम जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको एक्वायर कर रहे हैं, बदला प्राप्त कर रहे हैं, अपना रहे हैं। ठीक है, और हम अपनी संरचनाओं, सांस्कृतिक मूल्यों और व्यक्तिगत मानसिकता में व्यापक बदलाव भी ला रहे हैं। आपने देखा होगा आज से 20 साल पहले जो बच्चे थे उनका माइंडसेट और आज उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट हो चुका है, बिकॉज ऑफ कि आजकल का जो एरा है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। हर एक के फोन में गूगल पे, फोन पे, अमेजन सब कुछ अवेलेबल है। तो ये क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ उन्होंने आज के युग के अनुसार अपने आप को चेंज कर लिया, ट्रांसफर कर लिया। नेक्स्ट इज हमारे पास डैनियल लर्नर हैं। ये कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले टर्म दी थी मॉडर्नाइजेशन की। जो हमारे पास आधुनिकीकरण है इसके बारे में कौन बात करता है? तो वो है डैनियल लर्नर। तो देखो एमडी आपको याद रख सकते हो, किसी कंपनी में एमडी होते हैं। तो एमडी जो मॉडर्न है, आजकल का जो मॉडर्न हमारे एमडी हैं वो एमडी है। तो एमडी, डी फॉर डैनियल लर्नर। ठीक है, डैनियल लर्नर ने अपनी किताब दी है द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी उन्होंने एक किताब लिखी थी 1958 में, जहां पे ये कहते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा प्रभावपूर्ण है रेदर देन पश्चिमीकरण के। पश्चिमीकरण पीछे रह गया, आजकल लोग मॉडर्न हो रहे हैं। ठीक है, डेनियल लर्नर कहते हैं करंट टर्म ऑफ ऑन ओल्ड प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज वेयर बाय लेस डेवलप्ड सोसाइटीज एक्वायर टू कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू मोर डेवलप्ड सोसाइटीज। कि आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक पुरानी प्रक्रिया के लिए वर्तमान शब्द है। कि मतलब कि जो हमारी पुरानी प्रक्रिया है जब उसको हम चेंज करते हैं उसको हम कहते हैं आधुनिकीकरण। मतलब हम आज के युग में आ चुके हैं, आधुनिक बन चुके हैं। ठीक है, आगे है प्रोफेसर योगेंद्र सिंह। ये क्या कहते हैं कि रैशनल एटीट्यूड टुवर्ड इशू एंड देयर एवेल्युएशन बट नॉट फ्रॉम अ पर्टिकुलरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि आधुनिकीकरण मुद्दों और उन्हें मूल्यांकन के प्रति तर्कसंगत दृष्टिकोण को प्रतीक है। मतलब अगर आप तर्कसंगत हैं, अगर आपको पता है कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, आपको माइनस और आपको पॉजिटिव दोनों चीजों का ज्ञान है, तो इट इज कॉल्ड कि आप आधुनिक बन चुके हो। ठीक है, आप तर्कसंगत चीजों को देखते हो। आगे है स्मेल्सर। क्या कहते हैं वो कि परिवर्तनों के एक जटिल समूह से है जो समाज के लगभग हर हिस्से में होता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ चेंजेस जो हर समाज के हर हिस्से में रहता है और जो औद्योगिकरण का प्रयास करता है। मतलब कि जो कहता है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में चले जाओ, आप अपने आप को डेवलप कर लो, स्किल एनहांस कर लो, ताकि आप शहरों में जा सको, वहां की इंडस्ट्री में काम कर सको। ठीक है, जो आधुनिकीकरण है वो समाज की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, शिक्षा, परंपराओं और धर्म से भी प्रभावित होता है। ठीक है, आगे है अल्टस। ये क्या कहते हैं अलाटास कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित समाज द्वारा स्वीकृत शब्द के व्यापक अर्थ में बेहतर और अधिक संतोषजनक जीवन प्राप्त करने के लिए अंतिम उद्देश्य के साथ आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान को समाज में पेश किया जाता है। मतलब क्या है इसका कि आज का पीछे जमाने का कोई व्यक्ति अगर आज के दौर में जी रहा है तो उसको समाज में एक स्वीकृति देना कि भाई आप पुराने ख्यालों के हैं बट आज आप नए ख्यालों के बन चुके हो, तो उसको क्या बोलते हैं कि आप आधुनिकीकरण में आ चुके हो। ठीक है, आगे है रोस्तो एंड वॉर्ड। ये क्या कहते हैं आधुनिकीकरण की मूल प्रक्रिया मानव मामलों में आधुनिक विज्ञान का अनुप्रयोग है, क्योंकि आजकल हम साइंस का काफी प्रयोग कर रहे हैं। सो इससे भी हमारे पास मॉडर्नाइजेशन आता है। आगे है स्टेटेड आधुनिकीकरण दोनों मतलब कि सामाजिक संगठन के संरचनात्मक पहलुओं और समाज के सामाजिक जनसांख्यिक पहलुओं से संदर्भित होता है। कि वो कहते हैं ईस्टर्न स्टेट की जो आधुनिकीकरण है वो दो तरीकों से प्रभावित होता है। फर्स्ट, आपका जो संगठन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इससे दूसरा आपके जो जनसंख्या है उसका दिमाग कैसा, उसकी सोच कैसी है।
आप जहाँ पे रहते हो उस यहाँ पे रहने वाले लोग, जनसंख्यक डेमोग्राफिक जो रहने वाले लोग हैं उनका सामाजिक लेवल कैसा है। तो इन दोनों चीजों से आपका आप मॉडर्न है कि रूढ़िवादी है, रिजिड है, ये पता चलता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्नाइजेशन की, आधुनिकरण की, वो क्या है कि फर्स्ट औद्योगिकरण की, लोग अपने आप को उद्योगों की ओर लेकर जा रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, उनकी तरह मशीनों से काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विसेज देते हैं, लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन कि औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ता है हमारे आधुनिकरण पर। आगे है अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे लोग आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे शहरीकरण भी बढ़ रहा है। लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ मूव हो रहे हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके, उनकी जीवन शैली में बदलाव आ सके। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कि लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, उनके पास गूगल पे, फोन पे, इंटरनेट, वाईफाई सब कुछ है, परिवहन है, मेट्रो है, ठीक है, देन ट्राम है, तो सब कुछ यहाँ पे यूज हो रहा है ताकि लोग कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, हेल्थ केयर बेटर मिल सके, ठीक है। आगे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपने देखा होगा आजकल लोगों का सैलरी पैकेज अप्रोक्सीमेटली 3, 4, 5, 6, 7, 10 लाख तक भी चल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका आर्थिक विकास हो रहा है जिससे आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। पहले लोग खेती पर डिपेंडेंट थे बट अभी लोग इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है, सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपका जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे आप मॉडर्न बनते चले जाते हैं। आगे है एजुकेशन। अगर आपकी एजुकेशन, आपका शिक्षा अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है कि आप अच्छी एजुकेशन लेकर आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। अगर आप अच्छी जॉब लेंगे आपका माइंडसेट वैसा बन जाएगा। अगर माइंड वैसा बनेगा तो बहुत ही क्विकली आप मॉडर्न एरा में प्रवेश कर जाओगे। आगे पॉलिटिकल चेंजेस। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है अगर वो चेंज होता है, कोई पॉलिसीज, कोई लॉ चेंज होता है, जैसे अभी एलजीबीटी के लिए लॉ निकाला था, देन ट्रिपल तलाक के ऊपर लॉ निकाला है, देन मैरिज में चेंजेस करे हैं, देन डोमेस्टिक वायलेंस के वो चेंजेस करे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारा जो पॉलिटिकल है वो चेंज हो रहा है। 33% की रिजर्वेशन दी है लड़कियों को राज्यसभा लोकसभा में। तो ये क्यों हुआ है, ताकि ये पॉलिटिकल जो चेंजेस हुए हैं इससे कहीं ना कहीं लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आधुनिकरण की ओर जा रहे हैं, ठीक है। आगे है सोशल मोबिलिटी। अगर आपकी मोबिलिटी अपवर्ड हो रही है, आपके पास एजुकेशन है, स्किल है, आपकी मेरिट अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छी रैंक को अचीव कर जाते हैं, ठीक है, और आप अपवर्ड मोबिलिटी में चले जाते हैं। आगे है चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो रहे हैं जहाँ फिर सिंगल पेरेंट और फैमिली क्रिएट हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि जो लोग पुराने जमाने के थे, रूढ़िवादी थे, वो हट चुके हैं और नए जमाने के लोग आ रहे हैं जिनको हर चीज एक नए पैटर्न से मिलती है, दिखाई देती है, और तर्क संगत लगा के उनका सोल्यूशन भी वो निकाल देते हैं। आगे है सेकुलराइजेशन, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष। किस जब लोग आधुनिकरण में आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो पुरानी प्रथाएं हैं वो गिर जाती है, उसमें गिरावट आ जाती है, और आप एक नए युग के प्रवेश के साथ साथ अपने माइंड को ओपन कर लेते हो, अपने आप को ब्लॉक नहीं करते, अपने आप को ओपन कर लेते हो, और आप धर्म निरपेक्ष करण का प्रयोग करते हैं। आपके सामने कोई भी धर्म का बंदा आ जाए, आपके लिए वो कॉमन है, तो इट इज कॉल्ड कि आप मॉडर्न बन चुके हैं। कल्चरल चेंज। अगर आपकी संस्कृति में चेंज आ रहे हैं, आपके जो कल्चर ने सिखाए हैं नॉर्म्स, वैल्यू, लाइफस्टाइल, अगर वो चेंज हो रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप मॉडर्न एरा में शिफ्ट हो रहे हैं। बिकॉज जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारा नॉर्म्स हैं, वैल्यू हैं, वो कहीं ना कहीं रिजिड होते हैं। अगर वो ओपन हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड कि आपका जो कल्चर है वो ओपन माइंडेड है, ब्लॉक नहीं करता आपको, आपको फ्लाई करने के लिए पूरा इन्वायरमेंट देता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको मॉडर्न की तरफ शिफ्ट करता है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। इससे हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, हम वैश्विक लोगों से मिलते हैं, ट्रेड करते हैं, अपने कल्चर को एक्सचेंज करते हैं, मैरिज करवाते हैं, मीडिया का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। आगे है इसके कॉजेज क्या हैं, क्यों ये हो रहा है। तो फर्स्ट है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, कम्युनिकेशन बड़ा हो रहा है, हेल्थ केयर अच्छा हो रहा है, सेम चीजें वैसी आएंगी, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है,
थर्ड, इकोनॉमिक फैक्टर, लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, एजुकेशन बढ़ रही है, पॉलिटिकल में चेंजेस आ रहे हैं, कल्चरल चेंज हो रहा है, सोशल मूवमेंट्स हो रही हैं, जैसे कोई प्रोटेस्ट हो गया, कोई धरना वगैरह लग गया, साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रही है, लोग साइंस को ज़्यादा मान रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, ताकि लोगों को बताया जा सके कि जो चीज़ें आप देख रहे हो, रूढ़िवादी चीज़ें आप जो सोच रहे हो, वो कुछ नहीं होता, वो एक मिथ है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, रोड बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं आजकल के जो मॉडर्न एरा है इसको डेवलप करने में अपनी हेल्प करता है। आगे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन। इम्पैक्ट क्या है इसके? तो इम्पैक्ट क्या है कि इसकी मदद से, आधुनिकरण की मदद से हमारी इकोनॉमी इन्हेंस हो जाती है, नई नई इंडस्ट्रियाँ आती हैं हमारे पास, शहरीकरण बढ़ जाता है कि लोग शहर अपने गाँव से निकल शहरों की ओर आ जाते हैं, वहाँ पे आकर जॉब वगैरह करते हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो जाती है, मोबिलिटी आ जाती है, लोग अपवर्ड मोबिलिटी में चले जाते हैं, एजुकेशन इन्हेंस होती है, पॉलिटिकल चेंजेस, सेम चीज़ें दोबारा दोबारा रिपीट होती हैं यहाँ पे, फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, सेम सेक्स मैरिजेस फैमिली बन जाएंगी, चाहे फिर सिंगल पेरेंट मैरिज है, या फिर न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है। कल्चरल शिफ्ट होगा, आपका जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं चेंज होगा, बिकॉज आपके जो नॉर्म्स, वैल्यू एंड लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं इधर उधर होंगे, अगर आप मॉडर्न बनने की ओर चले जा रहे हैं तो, ठीक है। आगे है धर्मनिरपेक्ष, कि आप धर्मनिरपेक्ष बन जाओगे, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई जो भी व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है वो किसी धर्म का भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक इंसान है, ठीक है। देन ग्लोबलाइजेशन, की इसकी हेल्प से जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। आगे हेल्थ और वेलबींग, कि अगर हम मॉडर्न हैं तो हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की ओर देख सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। हम गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि भाई हमारे लिए हेल्थ की फैसिलिटीज़ निकालो, ताकि हमारा जो हेल्थ है वो अच्छी रह सके। योगा वगैरह आपने देखा होगा, योगा वगैरह फ्री कंडक्ट करवाते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है, गेम्स वगैरह फ्री रहती हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी बढ़ते हैं, जैसे जैसे लोग मॉडर्न हो रहे हैं, घरों में एसी लग रहा है, एसी और फ्रिज लग रहा है, देन बड़े बड़े घर बन रहे हैं, हवेलियाँ बन रही हैं, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी इम्पैक्ट में आता है, ठीक है, क्योंकि हम जंगलों को काट रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं। आगे है ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है इसका मतलब क्या है कि वैश्विक स्तर पर समाज और संस्कृति का आपस में आत्मनिर्भरता आ जाना, इंटर कनेक्टनेस या इंटरडिपेंडेंस आ जाना लोगों के बीच में ग्लोबल लेवल के ऊपर, ठीक है, जिसमें लोग अपने दोस्तों के साथ अपनी इकोनॉमी को, अपने पॉलिटिकल को, अपने कल्चर को, अपने सोशल डायमेंशंस को शेयर करते हैं कि मैं इस कास्ट का हूँ, मैं इस रीजन का हूँ, मैं इस कंट्री का हूँ, ठीक है। In sociology, globalization is studied as a transformative process that influences various aspects of human life and social organization. ये एक ऐसी स्टडी है जिसकी मदद से जो मानव जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं, जो उनको चेंजेस करने को चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। कि एक इंसान इंडिया में बैठा बैठा क्यों सोच रहा है कि मैंने कनाडा जाना है, क्यों सोच रहा है मैंने अमेरिका जाना है, क्यों सोच रहा है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन है, वहाँ का मीडिया यहाँ पे दिखता है, यहाँ का मीडिया वहाँ पे दिखता है, वहाँ की बात यहाँ होती है, यहाँ की बात वहाँ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डेविड हेल्ड, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि संस्कृति से लेकर आपराधिक, वित्तीय से लेकर आध्यात्मिक तक, समकालीन सामाजिक जीवन से लेकर सभी पहलुओं के विश्वव्यापी अंतर संबंध को व्यापक बनाना, गहरा करना, तेज करना होता है वैश्वीकरण। कि 0 से लेकर 100 तक सबके बीच में एक इंटरलिंक बना देना, सबके बीच एक रिलेशन क्रिएट कर देना, दैट इज कॉल्ड वैश्वीकरण, ठीक है। जॉर्ज रिचर्ड क्या कहते हैं, वैश्वीकरण का तात्पर्य समाजों और संस्कृतियों के तेजी से बढ़ते विश्वव्यापी एकीकरण और परस्पर निर्भरता से होता है, ठीक है। कि जैसे जैसे आप में संस्कृतियों में तेजी आती है, चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे लोगों के बीच में कनेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखो अमेरिका में क्रिएट हुआ था हमारा फेसबुक, है ना, अमेरिका में ही व्हाट्सएप क्रिएट हुआ था, अमेरिका में ही हमारा इंस्टाग्राम क्रिएट हुआ है, बट फिर भी आज व्हाट्सएप
सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप आजकल जो इंडिया है सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप का यूज़ करता है। इंडिया क्या, सभी लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, इंस्टा का यूज़ करते हैं, फेसबुक का यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या ग्लोबलाइजेशन है, क्या वर्ल्ड लेवल पे जाके अपने कल्चर को, अपनी अपनी इनोवेशन को शेयर कर रहे हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सोल्टे, ग्लोबलाइजेशन एज डी टेरिटराइजेशन, द्वीप क्षेत्रीकरण के रूप में वैश्वीकरण या लोगों के बीच सुपर टेरिटोरियल संबंधों का विकास होना। और सुपर, एक सुपर जो टेरिटोरियल है, कि सुपर है मतलब एक एरिया आपके लिए सीमित नहीं है, आप एक पूरे के पूरे वर्ल्ड तक सीमित हो चुके हैं, पूरा वर्ल्ड आपका है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, बाय एयर आप कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर आपने कनाडा की न्यूज़ देखनी है, आप गूगल सर्च करें, यूट्यूब सर्च करें, कनाडा न्यूज़ टुडे, आपको दिख जाएगी, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, सब कुछ अवेलेबल है। तो ये क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ वैश्वीकरण। हमारे इंडिया में जो एलपीजी था, लिबरल, प्राइवेट एंड ग्लोबल, ये 1991 में आया था, याद रखना। ठीक है। According to Albo, globalization includes all these processes by which the peoples of the world are incorporated into a single society, global society, कि जहाँ पे लोग अपनी सभी प्रक्रियाएं एक समाज के अंदर करते हैं, जिसको हम कहते हैं वैश्विक समाज। सभी लोग मिलकर रहते हैं और एक समाज का निर्माण करते हैं, और वह निर्माण किसका है? वैश्विक समाज का है, ग्लोबल सोसाइटी का है। रोनाल्ड रॉबर्टसन क्या कहते हैं कि कैसा कंसेप्ट है जिससे समग्र दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया सिकुड़ गई है, समग्र रूप में हो गई है, चेतना में आ गई है सभी की चीजों में। कोई प्रोटेस्ट पंजाब में हो जाए तो कनाडा तक इसकी आवाज जाती है, वहां पे भी प्रोटेस्ट होता है, अगर वहां पे कुछ हुआ तो यहाँ पे भी प्रोटेस्ट होगा, पंजाब में भी होगा। तो मतलब कैसे इंटरलिंक चीजें हो चुकी हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एंथनी गिडिंस क्या कहते हैं कि वैश्वीकरण को विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों की गहनता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूर के इलाकों को इस तरह से जोड़ते हैं, स्थानीय घटनाएं होती हैं, और हम क्या करते हैं कि जो घटनाएं हमारे लोकल में हो रही हैं वो हमें कई कई दूर तक पहुंचाने में आसानी हो जाती है। अभी देखो, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, राइट? तो आप कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, सपोज आप अमेरिका बैठे हो, मैं इंडिया बैठी हूँ, तो हम आपको पढ़ा पाएंगे ना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है। जो कॉलिन्स है, इनकी डिक्शनरी है सोशियोलॉजी, उसमें क्या कहते हैं कि ऐसा उत्पादन उत्पादन का वैश्वीकरण निजी पूंजी की इकाइयों द्वारा जागृत पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों के एकीकरण को संदर्भित करता है, कि आपने जो प्राइवेट लेवल पे कुछ प्रोड्यूस किया उसको ग्लोबल लेवल पे आप सेल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। मिश्रा एंड पुरे जी क्या कहते हैं, सरल वर्ड्स में, वो शब्दों में, वैश्वीकरण का अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था बनाना। सिंपल, कि आपकी जो इकोनॉमी है इंडिया की, जो किसी देश की, उसको वर्ल्ड इकोनॉमी में क्रिएट कर देना। ये किसने कहा था? पुरे जी ने और मिश्रा जी ने। मिश्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इंक्रीज्ड इंटरकनेक्टेंस, कि हम लोगों के बीच में अंतर संबंधों को बढ़ा सकते हैं। कैसे? परिवहन और संचार के माध्यम से। अगर हमारे पास हवाई जहाज है, जहाज है, हाई स्पीड रेलवे है, अभी तो बॉम्बे से दुबई तक अंडर सी एक मेट्रो चली है, जिससे हम डायरेक्टली बिना फ्लाइट लिए ट्रेन के माध्यम से दुबई जा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो परिवहन है ये भी हमें लोगों से मिलने में आसानी करता है। हमारा इंटरनेट, हम घर बैठे बैठे वीडियो कॉल कर सकते हैं, मोबाइल फोन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है वैश्विक नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क है। हमारा जो इंटरनेट है वो हमारे इंडिया में तो है ही, बाहर भी है, जो हमें जोड़ के रखता है। फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हमारा इंडिया काफ़ी सारे जो हमारे कंट्रीज हैं उनसे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, ताकि कोई भी व्यापार हो तो वहाँ पे कोई भी ड्यूटी, कोई भी टैक्स ना लगे। तो ऐसी प्रस्तावना को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, दुबई के साथ हुआ है। ठीक है। जहाँ पे कोई भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आगे है ग्लोबल प्रोडक्शन चेन, कि हम ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी प्रक्रियाओं को सेल कर सकते हैं।
ठीक है, और अपने चीज़ों को वहाँ पे भेज सकते हैं, यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, तो ग्लोबल प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारा जो बेनिफिट है ज़्यादा अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ आइडियाज एंड वैल्यू, कि हम अपने आइडियाज को, अपने कल्चर को शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक, फैशन, टिकटॉक, यूट्यूब, है ना, इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स आल्सो, जिससे हम अपने कल्चर को शेयर करते हैं, लोग उसे देखते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एमरजेंस ऑफ ग्लोबल कल्चर, कि आजकल जो हमारा सिस्टम है वो ग्लोबल कल्चर बन चुका है। कैसे? आपने हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, उनका जो फास्ट फूड है वो भी हमारे इंडिया में चलता है। देखो चाइना का जो खाना है, नूडल्स और नूडल्स हो गए, मैगी हो गई, और मोमोज हो गए, राइट, तो ये सब चाइना के हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो ग्लोबल लेवल पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है। हमारा जो सरसों का साग, मक्की की रोटी पंजाब की है, वो भी हर जगह फैली हुई है। ठीक है। कढ़ी चावल, राजमा चावल पूरे फैले हुए हैं पूरे के पूरे एरिया में। इट इज कॉल्ड कि हमारे कल्चर का एक्सचेंज हुआ है, उसकी जो संस्कृति है उसको बढ़ाया गया है, उसको विकास किया गया है। ग्लोबल गवर्नेंस, कि हमारा जो गवर्नेंस है वो ग्लोबल लेवल पे है। कोई क्लाइमेट चेंज आ जाए, कोई ह्यूमन राइट की बात आ जाए, कोई ट्रेड की बात आ जाए, कोई बीमारी की बात आ जाए, तो जो यूएन है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जो हमारे पास आईएमएफ है, जब वर्ल्ड बैंक है, वो मिलकर काम करते हैं ताकि सभी कंट्रीज की हेल्प हो सके जो उसके मेंबर हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, हमारे पास यूएन है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है ना। देन हमारे पास ब्रिक ब्रिक है, ब्रिक है, ब्रिक्स है। देन हमारे पास साक है, ठीक है, नाटो है। ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहीं ना कहीं एक कॉरपोरेशन को बढ़ावा देते हैं, म्यूचुअल कंसर्न को बढ़ावा देते हैं। कोई पैंडेमिक आ जाए, कोविड आया, सबने मिलकर काम किया, तो पैंडेमिक आ जाए, कोई टेररिज्म की बात हो जाए, सब मिलकर काम करते हैं वहां पे। आगे है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। देखो आजकल जो लोग हैं हमारे पंजाब के, तो खास तौर पे मोस्टली कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। मोस्टली किसी ने +2 करी तो कनाडा और लंदन, और कहीं नहीं। कनाडा, मोस्टली कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया, देन लंदन, देन अमेरिका होता है वहाँ का। ठीक है। तो माइग्रेशन काफ़ी हो रहा है। तो माइग्रेशन अच्छा हो, इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो, मोबिलिटी अच्छी हो, रिफ्यूज़ ना हो, रिफ्यूज़ी ना लगे वहाँ पे। ठीक है। तो उनके लिए एम्बेंसीज क्रिएट करी गई हैं हमारे इंडिया में। हमारे दिल्ली में जर्मन की एम्बेंसी है, और हमारे चाइना की एम्बेंसी है। वहाँ पे लोग रहते हैं जो चाइना के हैं, जर्मन के हैं, रहते हैं, उनके जो आईएफएस ऑफिसर्स रहते हैं। ठीक है। वो वहाँ पे अपनी डिस्कस करते हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ के बच्चों को या इंडिया में, उसको देखते हैं, यहाँ के बच्चों को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम उसको देखते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें कौन देखेगा? जब हमारे कंट्री में ग्लोबलाइजेशन होगा, जब सभी लोग ग्लोबल लेवल पे एक साथ आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर। हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है। आजकल जेंडर के रोल चेंज हो रहे हैं। मेल है, मेल ज़्यादा डोमिनेंट नहीं रहे हैं, ज़्यादा फीमेल हो चुकी हैं। इनक्वालिटीज़ थोड़ी सी बढ़ी हैं, कहीं पर कम हुई, कहीं पर बढ़ी हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिसोर्सेज डिप्लेशन। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, लोगों की कंजम्पशन, उत्पादन और उपभोग काफ़ी बढ़ गया है, जिससे लोग इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा अभी हमारे यहाँ पे 46 टेम्परेचर है। ठीक है। तो पहले कितना होता था? जस्ट लाइक 40 डिग्री टेम्परेचर, अभी 46 है। ठीक है। तो कहने का भाव ये कि जब से क्लाइमेट चेंज हुआ है तब से कहीं ना कहीं जो हमारी चीज़ें हैं वो खराब हुई हैं। लोगों को स्किन कैंसर हो रहा है, अस्थमे की प्रॉब्लम हो रही है, और जो हाइब्रिड के बच्चे पैदा हो रहे हैं, राइट,
यूवी गर्मी लग जाती है फटाफट से, देन यूवी रेडिएशन काफ़ी इनहेंस हो चुका है। और जो चक्रवात साइक्लोन अभी वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में चल रहा है साइक्लोन, ठीक है, उसका नाम शायद आर से है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो आर से नाम है उसका, ठीक है। तो वो चीज़ें हो रही हैं, तो क्लाइमेट जो ग्लोबलाइजेशन है, लोग अच्छा है कि ये चीज़ें हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे क्लाइमेट के ऊपर आता है। आगे है कॉजेज क्या है, तो फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, कि हम लोग अपने जहाँ से वहाँ जा सकते हैं एरोप्लेन्स की हेल्प से, शिप की मदद से, रेलवे की वजह से, ठीक है। दूसरा कम्युनिकेशन, कि हम अपने इंटरनेट की मदद से लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अपने दुख सुख को देख सकते हैं, बातचीत कोलैब कर सकते हैं, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं ताकि जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना है, वो फ्री हो सके, कोई टैक्स वगैरह ना लगे। आगे है डीरेगुलेशंस, मतलब कि यहाँ पे रेगुलेशंस कम हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ सके, जो बाहर के लोग हैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, ताकि हमें जो हमारी इकॉनमी है वो इन्हेंस हो जाए। जब से कोल्ड वॉर एंड हुआ है यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में, तब से हमारा जो वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में बंट गया है, ईस्ट और सॉरी वेस्ट और ईस्ट, ठीक है, इनमें डिवाइड हो चुका है। और यहाँ के जो लोग हैं मोस्ट कैपिटलिस्ट हैं, जो पैसों के पीछे भागते हैं, और यहाँ के लोग मोस्टली कम्युनिज्म वाले हैं, सोशलिज्म वाले हैं, जो कि बात करते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में हो। और कुछ लोग मिक्स वाले भी हैं, जो दोनों को लेकर चलते हैं, कैपिटलिज्म को भी और सोशलिज्म को भी। आगे न्यू लिबरलिज्म, मतलब कि एक नव उदारवाद का जन्म होना, जहाँ पे वो कहते हैं कि मुक्त बाजार करो, साइंटिफिक मेथड को यूज करो, ठीक है, हम उदारवादी हैं, कोई भी आए जाए कोई भी हमें दिक्कत नहीं है। सेकंड, आप क्या करो कि साइंटिफिक चीजें लेकर आओ, एग्रीमेंट लेकर आओ, ताकि सब कुछ एक फुल प्रूफ चीजें हो सके, उसको बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। उदारवाद तो है ही, लोग एकदम लिबरल हैं, बट न्यू का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे हम कुछ सिद्धांत लेकर आते हैं, जहाँ पे हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, जहाँ पे हम कुछ पॉलिसीज को क्रिएट करते हैं। आगे है कंज्यूमरिज्म, कि आजकल लोगों की डिजायर काफी बिल्ड हो चुकी है, काफी इनहेंस हो चुकी है, उन्होंने ज़्यादा कपड़े पहने, एडिडास पहनना है, KFC का चिकन खाना है, तो ये क्या कम जो हमारा उपभोग है वो काफी बढ़ गया है, जिससे हम जो बाहर की चीजें ज्यादा एक्वायर करते हैं, अब दिखाने के लिए कि हमने ट्रेंड, हमने ब्रांड पाया हुआ है, ठीक है। आगे है माइग्रेशन, कि आजकल लोग माइग्रेशन में जा रहे हैं, लोग इधर से उधर मूव होते हैं, वहां से यहाँ से पढ़ने आते हैं, यहाँ से वहां लोग पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन काफी होता है, ये इलीगल और लीगल दोनों वे में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज डिप्लीशन, इसके कंसर्न क्या है कि भाई जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, हमारा जो ऑयल है, मिनरल्स हैं, वो खत्म हो रहे हैं, राइट, और जिनसे हम बाय करते हैं वो महंगे कर रहे हैं, राइट, और साथ में हमारा जो हमारे पेड़ पौधे वो काटे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, बड़े बड़े जो उसे कहते हैं बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इंक्रीज इकोनॉमिक, इसका इम्पैक्ट क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इन्हेंस हुई है, लोगों के पास स्किल आई है, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके आए हैं, ट्रेड करना आया है, शेयर मार्केट आई है, स्टॉक मार्केट आई है, क्रिप्टो करेंसी आई है, जिससे क्या हुआ है कि हम हमारी जो इकोनॉमी है वो इन्हेंस हो चुकी है, हमारे पैकेज अच्छे हो चुके हैं, सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं और हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। देन वाइंडरिंग इनक्वालिटी, की जो असमानता है वो बढ़ गई है, कैसे, जो डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री है, इन दोनों के बीच में, जो डेवलप्ड है वो क्या कहते हैं कि हम तो डेवलप्ड हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा है, तुम तो डेवलपिंग हो, तुम तो गरीब हो, तो इन दो कंट्रीज में जो दो हमारे पास वर्ड हैं, जो डेवलप्ड और डेवलपिंग है, इनके कंट्री के लोगों के बीच में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, कि आजकल जो लोग हैं अपने एम्प्लॉयमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, वो गिग इकोनॉमी को अपना रहे हैं। गिग का मतलब क्या है, जैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ ना, मेरी मर्जी है कि जाओ मैं 3 बजे पढ़ाऊँ, 4 बजे पढ़ाऊँ, 5 बजे पढ़ाऊँ, ये मेरी मर्जी है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, इट इज कॉल्ड गिग इकोनॉमी। फ्रीलांस हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, ठीक है, नाइट शिफ्ट होगी, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, होमोजेनाइजेशन हो रहा है, मतलब कि संस्कृति का दान प्रदान हो रहा है, जो अंग्रेज लोग हैं हमें कुछ सिखाते हैं, हम लोगों को कुछ सिखाते हैं, ठीक है।
आगे है चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। कैसे? फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज, धर्म का स्ट्रक्चर चेंज, पॉलिटी का स्ट्रक्चर चेंज, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज, हर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हर संरचना चेंज हो रही है, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन इनहेंस हो रहा है। ग्लोबल का मतलब क्या है कि हम ग्लोबल लेवल पे साथ में आ रहे हैं। जब ग्लोबल साथ पे कैसे आएंगे ग्लोबल लेवल पे? जब हम अपने माइंड को चेंज करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। ठीक है, आगे है इंक्रीज्ड माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, कि जो माइग्रेशन है वो इनहेंस हो रहा है, लोग स्टडी के लिए, वर्क के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं, ग्लोबल गवर्नमेंट्स बन रही है, जैसे कि हमारे पास यूएन है, नाटो है, ब्रिक है, देन हमारे पास सार्क है, जहाँ पे हम ट्रेड की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं। आगे है चैलेंजेस टू नेशनल सॉवरेनिटी, इसके इम्पैक्ट क्या है पॉलिटिक के ऊपर? कि देखो इससे ना चैलेंजेस आते हैं, अलग अलग कंट्रीज की जो पॉलिटिकल चीज़ें रहती हैं, तो हम काउंटर कर सकते हैं, कि जैसे पुतिन को हम काउंटर करते हैं, देन जो कीव है इसको हम काउंटर करते हैं, जो यूक्रेन वाला था। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई हम अब अलग अलग लोगों को उनकी जो संप्रभुता है उसके लिए चुनौती भी बन सकते हैं, उनके अभिनेताओं के ऊपर दबाव भी डाल सकते हैं, या फिर उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमरजेंस ऑफ ग्लोबल सोशल मूवमेंट, कि ग्लोबल लेवल पे सामाजिक आंदोलन शुरू हो जाते हैं। जैसे जो गदर मूवमेंट है, जब चला था हमारे पंजाब में, वो बना था कनाडा में। ठीक है, तो कनाडा से मूवमेंट चलता 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 हमारे इंडिया में आया। ठीक है, तो वैसे ही ग्लोबल सोशल मूवमेंट बन जाते हैं। कोई भी चीज़ हैपन हो कहीं पे भी, किसी भी एरिया में, उसको सपोर्ट करने के लिए जो अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर अलग अलग कंट्रीज में बैठे हैं वो प्रोटेस्ट कर देते हैं, ताकि जो उस वहाँ की कंट्री के लोग हैं वो उसकी बात को मान सकें। नेक्स्ट है रिसोर्सेज डिप्लीशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, की जो हमारा एनवायरमेंट है वो खराब हो रहा है। अनइक्वल इन्वायरमेंटल बर्डन, कि भाई इन्वायरमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ, जैसे डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो तो अच्छा खासा अपने डेवलपमेंट कर रही हैं, राइट, अच्छी ग्रीनरी लगा रही हैं, पेड़ पौधे लगा रही हैं। जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो पेड़ों को काट रही है, ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जा सके, ताकि लोगों के पास पैसा आ सके, स्कूल बनाया जा सके, ताकि बच्चों को एजुकेशन मिल सके। ठीक है, तो दोनों में ही एक असमानता हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है,